एजाज साहब, अब तो सिर्फ 40 दिन रह गए, कागजात नामजदगी जमा हो गए, स्क्रूटिनी भी हो गई, इसके बावजूद हर दो बंदे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये सवाल क्यों करते हैं कि क्या इलेक्शन हो रहे हैं? सलीम भाई, ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान के माहौल को घेरे हुई है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। और इसी वजह से आम आदमी को अभी भी यकीन नहीं आता कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आपको पता है कि इलेक्शन का माहौल डेवलप नहीं हो सका। आज देखिए 38 डेज़ प्रिसाइसली रह गए हैं आम इंतखाबात को। आप इस्लामाबाद से लेकर कराची तक चले जाएं और इधर खैबर तक चले जाएं, इलेक्शन का माहौल क्यों नहीं बन रहा? उसकी वजह ये है सलीम भाई कि लोग जो हैं बड़े मायूस हैं। और इंतखाबात, आप ये बात कर रहे हैं ना माहौल नहीं होगा, इंतखाबात से 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले ये माहौल बन जाएगा, लेकिन इंतखाबात के नताइज कुछ भी हों, ये जो क्राइसिस है ना, पॉलिटिकल क्राइसिस, ये ख़त्म नहीं होगा। इंतखाबात हो जाएंगे, इंतखाबात के नताइज हो जाएंगे, शायद नई गवर्नमेंट भी बन जाएगी। मैं नहीं समझता कि इस माहौल में जो इलेक्शन हो रहा है, लेकिन इन नताइज को, इसके नताइज को एक पार्टी तस्लीम नहीं करेगी शायद, पीटीआई। लेकिन वो पार्टी बड़ी अहम पार्टी है, लेकिन ऐसी पार्टी है। लेकिन 2018 के इंतखाबी नताइज को इस एक पार्टी के सिवा तमाम बड़ी जमातों ने मुस्तरद किया था, और बड़ी जमातों ने, मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, JUI ने, तो इवन ANP ने जी मुस्तरद किया था। और फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ था कि पार्लियामेंट के अंदर इंतखाबात के हवाले से एक कमेटी कायम की गई थी परवेज़ खटक साहब की सरबराही में। क्या जो बाकी सारी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUF, क्या उन्होंने उस पार्टी का दूसरा इजलास भी मुनक्कद किया था? क्या उसकी तहकीकात इन्होंने कराई थी? क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए? नहीं, तो यही PTI के मामले में भी नहीं हो सकता है कि हल्ला गुला हो जाएगा और फिर बस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे। भाई, क्या हकीकत को तस्लीम कर लेने से जो लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट हो रही हैं, उनका मुदावा होगा कोई? मेरा नहीं ख्याल कि उनका मुदावा होगा कोई। और मेरा ये ख्याल है कि लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो रही हैं अभी, और उनको। जी हसन, आपका इसके बारे में क्या? मैं तो एक बात पूछना चाहूँगा, एजाज, आपको लगता है कि PTI बतौर जमात इंतखाबात में होगी? पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है, 100% आप श्योर हैं? नहीं, मैं हसन जो बात कर रहे हैं ना कि वो इंतखाबात में होगी या नहीं होगी, बतौर जमात नहीं, बतौर जमात मैं एक बात करूँ, वो शायद इंतखाबात में नहीं होगी, और ना कोई चाहता है कि वो इंतखाबात में हो। लेकिन क्या जो लोग ये चाहते हैं कि वो इंतखाबात में हो, ये इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी? नहीं, सवाल तो ये है ना कि उनके अपने अमाल देख लेना, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस किस्म के उन्होंने कराए हैं, बोगस किस्म के, जब उनको पता है कि उनके ऊपर तलवार लटक रही है, तो ऐसे में इस किस्म के जिसमें इतनी ज़्यादा बेज़ाब्तगी हैं, आपने वो जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं, और फिर आप वो देखें कि जनाब आप पेशावर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उस वक्त साहब मौजूद थे जिन्होंने उस केस को टेकअप किया, वो खुद फरमा रहे थे, जज साहब जिनका नाम जो है वो शायद कामरान हयात नाम है, जस्टिस कामरान हयात, उन्होंने ये दौरान समात बोला कि ये केस ये DB का बनता है। फिर भी उन्होंने उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड कर दिया। एक जज खुद कह रहा है जी ये मेरे मुतलका केस नहीं है, ये 2 जजेस का केस बनता है, और उनके ऊपर एतराज़ भी कर रही है अटॉर्नी जनरल ऑफिस। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब या डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब हम मौजूद थे, वो उनके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, इवन देन वो फैसला कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि ये फैसला जो, अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को भी कवर करते हैं और हाई कोर्ट को भी, और इन मामलों को बेहतर जानते हैं, अल्टीमेटली तो इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी आना है। आपका अंदाज़ा और तज्जिया क्या है कि PTI को आखिरी नतीजे के तौर पर बैट का निशान मिल जाएगा या कि नहीं? सलीम भाई, बात बड़ी सिंपल है, जजेस भी पब्लिक परसेप्शन पे चलते हैं कि हम ये फैसला करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। इंसाफ और कानून के मुताबिक अगर फैसला करें तो बैट नहीं रहता। PTI बतौर जमात नहीं जा सकती इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि जिस शख्स ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया है, जो कि सेक्रेटरी जनरल PTI है, उसकी अपनी तकर्री कानून के मुताबिक नहीं है। जो उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का एक ज़ाब्ता तरीक़ाकार है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PTI, उसके मुताबिक उसको हटाया नहीं गया। और फिर एक शख्स को जिसको उन्होंने अपॉइंट कर दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो इंतखाबात नहीं करा सकता था। और प्लस जो इंतखाबात कराए हैं आधे घंटे के अंदर सिर्फ KP के अंदर, तो बाकी क्या पार्टी सिर्फ KP की है? खाली KP की पार्टी के तौर पर रजिस्टर होती तो फिर तो कोई इशू नहीं था इतना। लेकिन अगर आप वो कहते हैं कि जी ये तो बाकी जमातों के भी, मुस्लिम लीग नून के भी इंतखाबात इसी तरह होते हैं, पेपर वर्क होता है, पार्टी की पेपर वर्क होता है, सवाए जमात इस्लामी के तमाम सियासी जमातों का पेपर वर्क है। लेकिन फिर कितनी सियासी जमातों के अपने कारकुनान जाते हैं इलेक्शन कमीशन में उसके खिलाफ, कितने कारकुनान उसमें जो है पटिशनर बनते हैं, फिर कितने कारकुनान
दौरान जो नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए जाते हैं, लाइक अकबर एस बाबर साहब, और फिर उनको नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए जाते। तो सर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना, अपनी अदाओं पर गौर नहीं कर रहे। जितने बड़े बड़े वकील, जितने बड़े बड़े नाम हैं, यानी उनकी ऊपर मुझे तो ताज्जुब है कि वो फिर अपने क्लाइंट्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। हम उनको भारी भरकम फीसें भी देते हैं और उनकी कारकर्दगी ये। लेकिन आपका क्या मालूमात क्या है, तज्जिया क्या है कि आखिर में बल्ले के निशान के साथ पीटीआई इलेक्शन में जाएगी या कि बल्ले के बगैर? मुझे नहीं लगता कि बल्ले के निशान को अलाउ किया जाएगा। मुझे ये लगता है कि बल्ले का निशान पीटीआई के लिए लेना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। और अगर कुछ जजेस जो फैसला करते हैं, फ़र्ज़ कर लें कि वो जजेस फैसला करते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या फ़ैसला करेंगे, मैं अपने क़यास के ऊपर बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो जजेस क्या फ़ैसला करेंगे, लेकिन फ़र्ज़ कर लें वो जजेस फ़ैसला करते हैं कि पीटीआई को बल्ले का निशान दिया जाएगा। मुझे ये बताइए कि जिस तरह कैंडिडेट्स से पुलिस वाले आते हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर छीन लेते हैं, तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा वो गायब हो जाते हैं या गायब हुए हैं, मुझे ये बताइए कि क्या ये इलेक्शन के प्रोसेस को हम डैमेज नहीं कर रहे? क्या हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नहीं डैमेज कर रहे? और दूसरी ये हसन ने जो बात कही ना कि जी उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत करवाया और जो पेशावर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्हें नहीं सुनना चाहिए था, उन्होंने खुद वो बात की, पार्शली ये बात ठीक कर रहे हैं। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। आपने 2018 में एक सियासी जमात को पीछे धकेला, गलत किया। आप 2024 में एक दूसरी सियासी जमात को पीछे धकेल रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं। ना वो ठीक था ना ये ठीक था। उस वक्त जो है, उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त बहुत सारे दोस्त हमारे इसी तरह की दलीलें देते थे कि जी कानून के मुताबिक तो ये बिल्कुल है, ये तो इस पार्टी ने बड़ा गलत काम किया है, इनसे तो इनका शेर का निशान है वो भी ले लेना चाहिए। उस वक्त जो दलाइल थे ना कानूनी, इस तरह के मौजूद थे, और आज वो दलाइल मौजूद है। टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बताएं इलेक्शन कमीशन में कितने हैं? इनसे पूछें टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी है इलेक्शन कमीशन में, जरा बताएं मुझे। टोटल 47 है, जो इसमें मुस्लिम लीग नवाज की कंप्लेंट्स भी शामिल है, जिसमें पीटीआई की कंप्लेंट्स भी हैं, पीपल्स पार्टी की भी हैं। यानी तहरीरी शिकायत इलेक्शन कमीशन में 47 हैं और कह रहे हैं जी पूरे मुल्क में हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिया गया। और एक और बात सुन लें जी, कहते हैं जी कि वहाँ पर हमारे जो स्क्रूटनी का अमल है अब उसमें से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन एजाज दूसरी तरफ तो हमने देखा कि मफरूर लोगों के भी कागजात नामजदगी जमा हो गए। अच्छा, ये सलीम भाई मेरी यार सुने, ये जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल मफरूर लोगों के भी हुए हैं जमा, और जो इन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा, जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा भी अपनी जगह मौजूद है, इसमें भी कोई शक नहीं है। देखिए, टू रॉन्ग्स कैन नॉट बी वन राइट। जो हसन अयूब ने बात की ना कि जी एतराज़ात कितने हैं, बिल्कुल 47 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे ये बताएं कि आप चले जाएं डस्का में चले जाएं, वहाँ पर वो फार्मर आईएसआई अफसर थे ब्रिगेडियर असलम घुम्मन, उनका सगा भाई इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के तौर पे सामने आता है और उसके तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा को उठा लिया जाता है। क्या ये इस बात की लामत नहीं है? यहाँ पर गुजरात में चले जाएं, चौधरी शुजात हुसैन की बहन के साथ क्या हुआ। देखिए, बाज़ ऐसे हल्के और बाज़ ऐसी शख्सियात हैं जो मार्क्ड हैं। मैं ये कहूँगा, जो बात है ना कि जो 47 है, मुझे ये फरमाएं कि एक भी हो, ये जो काम हुआ है ये क्या ठीक हुआ है? क्या हमारे हसन इसका जवाब दे देंगे, लेकिन उससे पहले